जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में धनु राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आज न्यायाधीश शनिदेव महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो 29 मार्च 2025 से शनिदेव भगवान आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से धनु राशि वालों पर शनि महाराज की ढैया शुरू हो जाएगी, जो कि दोस्तों 3 जून 2027 तक रहेगी। यह समय आपके लिए काफी संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, नौकरी में स्थानांतरण का योग भी बन सकता है, घर में थोड़ी ग्रह क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। और दोस्तों यहाँ पर माँ की सेहत भी थोड़ा खराब रह सकती है। लेकिन दोस्तों ढैया के दौरान और शनि के मीन राशि में आने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। जी हाँ। और दोस्तों शनि महाराज जब बकरी हो जाएंगे तो बकरी के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। शनि महाराज की ढैया में आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य से काम लेना होगा, सब समस्याओं का समाधान होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। दूसरों की जरूरत से ज्यादा आप मदद ना करें। कानूनी मामलों से संभल कर रहे। नकारात्मक सोच बढ़ेगी आपकी, जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। जी हाँ। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में थोड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। यहाँ आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर विशेष ध्यान रहना है। वाणी को बिल्कुल सुधार के बोलना है। आपकी दोस्तों धनु राशि है, तो दोस्तों आपसे मैं निवेदन करूंगा कि दोस्तों आप शनिदेव महाराज के इस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों मंत्र है, साधारण सा है, ओम सम सन शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का दोस्तों कम से कम आपको 11 माला रोज सायंकाल शुरू कर देना है। इससे आपको शनिदेव महाराज की इस ढैया से काफी रिलैक्स मिलेगा और शनिदेव महाराज की कृपा के आप पात्र होंगे दोस्तों। और धर्म की कार्य हमेशा आपको करना है। और दोस्तों इसका ध्यान रखें, कम से कम यहाँ पर आपको 102 दिन तक तेल या सरसों के तेल का दीपक जला करके रखना है। शनिदेव की कोई प्रतिमा घर में ना रखें। जी हाँ। और शनिदेव का कोई चित्र घर में इस समय मत लगाइए दोस्तों। और शनिदेव के मंदिर में जाकर के या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक रखें, जिससे दोस्तों काफी अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और शनि यंत्र घर में मत रखिए दोस्तों। केवल मानसिक रूप से शनिदेव महाराज की आप पूजा करके जो मैंने आपको यह मंत्र बताया है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का सायंकाल पूरब दिशा में मुंह करके आप जाप करिए। हो सके दोस्तों तो शनिवार को किसी जरूरतमंद को कुछ भी भोजन की वस्तु आप देना चाहते हैं, देने का प्रयास करिए। और अपने नौकरों से, अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार आप करिए। जी हाँ। और आप धर्मार्थ बनिए। जी हाँ, उससे कोई गलती हो तो उसे भी आप क्षमा करें, मतलब हमारा अच्छा ही व्यवहार करें। आपके द्वारा जो अच्छा व्यवहार किया जाएगा उससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होकर के न्यायाधीश हैं आपको कष्ट से छुटकारा देंगे। जी हाँ, जो दूसरों को सताता है यह न्याय के देवता कहलाते हैं। और दोस्तों दुखिया को कौन सताए? जो दुखिया को सताता है उसका मुखिया दोस्तों परेशान होता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए आपके दुखिया के मुखिया हैं शनि महाराज। तो दोस्तों शनिदेव, अगर आप किसी मजदूर या किसी आदमी को, बेसहारा आदमी को आप यदि उसका लाभ उठाते हैं, उसे दुखी करते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो आप विश्वास करिए शनिदेव महाराज का यह चक्र चलते ही आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, यानी कि आपको काफी समस्याओं से घिर जाएंगे आप। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी को, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जी हाँ, घर में सुख चैन शांति आएगी परिवार में।
दोस्तों, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल करना, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें और जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। इससे ग्रहों की स्थिति पूरा कुंडली के हिसाब से, जन्मांक के हिसाब से पता चल जाता है और उसका सटीक उपाय हमें मिल जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों, मैंने आपको बताया धनु राशि के सभी जातकों को दोस्तों नहीं बताना चाहता हूँ। यह मैं सभी राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसलिए अन्याय, जो अन्याय की बात करते हैं, अन्याय सभी राशि के लोगों के लिए कह रहा हूँ। अन्याय, अत्याचार, अनीति और दूसरों को कष्ट देने के पहले कम से कम 100 बार आप सोचिए। आपका भी हिसाब होना बाकी है और हिसाब बहुत तगड़ा होगा। जी हाँ, फिर आप के सारे उपाय निष्क्रिय हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी कुछ करना। तो यह सभी राशि वालों के लिए है। सब सोच लें इस बात के लिए, न्याय और धर्म पर चलें। जैसे दोस्तों, इसी के बारे में दोस्तों तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दोस्तों कि आपको बताएं कि कई परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वर, मिथ्या दोष लगाए। गलती आप करेंगे, लोगों को आप सताएंगे, लोगों के हक आप मारेंगे, लोगों की मजदूरी आप खाएंगे, लोगों का शोषण आप करेंगे। जब दुख आएगा, विपत्तियां आएंगी, कहर ढाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान भी निर्दयी हो गया है, किस्मत मेरी साथ नहीं देती है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ न कुछ कराया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ न कुछ टोना टुटका इत्यादि करा दिया, या हमें कोई पितृदोष लग गया। नाना प्रकार की आप कई चीजें सोचेंगे। यह सब जब हकीकत यह है कि कर्म प्रधान है, तो कहावत है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो आपने कर्म किया है उसका हिसाब हो रहा है, वो हिसाब होकर रहेगा। लेकिन आप दोष दुनिया पर लगाएंगे, दुनिया वालों पर लगाएंगे, घर वालों पर लगाएंगे, समाज पर लगाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दोस्तों समाज में कोई जो आपकी तरफ उंगली उठाकर देख ले, बाकी सब उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं। जी हाँ, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो आप कहेंगे कि उसकी शादी किसी ने कुछ बंधन कर दिया है, किसी ने कोई कुछ कर दिया है। तो दोस्तों, यह आरोप लगाना दूसरों पर बिल्कुल छोड़ दें दोस्तों। जी हाँ, आप बिल्कुल न्यायाधीश है शनिदेव महाराज, न्याय पर चलिए, धर्म पर चलिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके साथ सब अच्छा ही होगा। दूसरे पर यदि संतान नहीं हो रही है, किसी ने कोख तो नहीं बांध दी है, तो दोस्तों यह सब लोग तो आरोप लगाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। परिवार की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, किसी ने मेरे घर पर कुछ करवा दिया है, अपने कर्म पर नहीं कहेंगे कि पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा महान बड़ा कोई अपराध किया है जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं, बल्कि दोस्त दृष्टि दूसरों पर किसी ने कुछ नहीं कर दिया है, किसी ने कुछ करवा नहीं दिया है। यह करवाने का क्या फार्मूला है? भगवान राम को शाम तक राज्याभिषेक की खबर थी, राम को कि कल राज्याभिषेक होगा, और सुबह वनवास हो गया था। इसने क्या करवा दिया था? भगवान कृष्ण पैदा हुए थे दोस्तों, वो माँ के स्तन का दूध भी नहीं पी पाए कि उनके गले में गोकुल के लिए पाए कि पहले गोकुल के लिए रवाना हो गए। उनको किसी ने क्या करवा दिया था? जब यहाँ भगवान आकर मनुष्य के शरीर में कष्ट पा सकते हैं, तो मित्रों मनुष्य शरीर में भगवान के साथ नियत हो सकता है, आप और हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए ध्यान रखिए आप कि दोस्तों कि बड़े पाप के भागीदार हम तब बन जाते हैं जब हम किसी के ऊपर शक कर लेते हैं। कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, अमुक व्यक्ति ने करवाया है, अमुक व्यक्ति का किया हुआ है, यह सब बातें हम सोचते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें बिल्कुल धर्म पर चलना है, धर्मार्थ चलना है। अब दोस्तों, और आप ध्यान रखना, शनिदेव महाराज की आराधना करना, जो भी पूजा रचा बताई है उसको ध्यान से करना, बिल्कुल धर्म की ओर चलेंगे आप। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज, सबका हित ही करते हैं, भला करते हैं, बस कर्मों के हिसाब जरूर चुकाते हैं वो, इसके लिए वो निर्णायक हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता, इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। अवश्य दोस्तों एक बार नहीं, मन में स्मरण करते हुए पूर्ण भक्त भाव से 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।